हेलो एंड वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के। इससे पहले हमने दो एमसीक्यूज की जो वीडियोस हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पे एंड लेक्स ऑफ इंडिया पे, वो वीडियोस डाल रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज की। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853 व्हेन ए लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। इंडियन रेलवे जो कि हमारी 1853 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, वो जो रेलवे लाइन थी कौन सी सिटी से कौन सी सिटी के बीच में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन चली थी? तो ऑप्शंस हैं बॉम्बे टू नागपुर, अमृतसर टू दिल्ली, बॉम्बे टू ठाणे, या फिर लास्ट ऑप्शन है दिल्ली टू मुंबई। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे टू ठाणे। तो बता दें कि सबसे पहली जो हमारी ट्रेन थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने स्टेशन तक। और ये हमारी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ब्रिटिश चली थी, और ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करवाई थी ट्रेन को। एंड दैट ट्रेन वाज योर कंट्रीज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था इस ट्रेन ने? 34 किलोमीटर्स। तो योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन। बीआरओ कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल 1962, 7 मई 1960, 7 जून 1965, या फिर 29 अक्टूबर 1964। तो इसका सही आंसर है 7 मई 1960। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को एस्टैब्लिश हुआ था, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी इंडियाज़ के जो बॉर्डर हैं उनको सिक्योर करने के लिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उनका। और हम हर साल 7 मई को ही बीआरओ रेजिंग डे भी मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मई 1960। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिग मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया? तो ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जे एंड के। ऑप्शन बी दिल्ली, मुंबई, शिमला, कर्नाटका। ऑप्शन सी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या फिर डी दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है आप इमेज में देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता है। दिल्ली से मुंबई, देन चेन्नई, देन कोलकाता। तो ये कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका दिल्ली जो नॉर्थ में है, कोलकाता ईस्ट में, मुंबई वेस्ट में और चेन्नई साउथ में, इन चार जो मेट्रो सिटीज़ हैं हमारी इंडिया की, उन्हें जोड़ता है। तो इसीलिए हम इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और बात करें कि इसे मैनेज कौन करता है, इसे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, द टर्म टीआरपी इज एसोसिएटेड विद टीवी शोज स्टैंड्स फॉर। हमें बताना है कि टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है। ये जो टीआरपी टर्म है ये हमारी टीवी शोज से रिलेटेड है। तो इन ऑप्शंस में से टीआरपी की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए है टोटल रेटिंग पॉइंट्स, ऑप्शन बी है टाइम रेटिंग पॉइंट्स, ऑप्शन सी है थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स, और ऑप्शन डी है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट ऐसा टूल होता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन से प्रोग्राम को ज़्यादा व्यू किया गया। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी बार देखा गया या ज़्यादा किसके व्यू ज़्यादा हैं। तो टीआरपी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द हेलीकॉप्टर सर्विस इन हिली एरियाज एंड वाइडली यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हेलीकॉप्टर सर्विस जो हिली एरियाज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उस हेलीकॉप्टर सर्विस का नाम क्या है? तो ऑप्शन है एयर फ्रेंड, पवन हंस, डेक्कन, या फिर इंडियन। तो राइट आंसर है इसका गाइस ऑप्शन नंबर बी, पवन हंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट इन इंडिया। पहला रेडियो का प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट किया गया था इंडिया में? तो क्या वो 1911 में हुआ था, 1923, 1985, या फिर 1912 में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। जो हमारा फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम था सबसे पहले जुलाई 1923 में हुआ था, और रेडियो क्लब ऑफ मुंबई ने इसे सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रोड ऑफ इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है इन ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन है ग्रेट डेक्कन रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड भी कहते हैं इसे, महात्मा गांधी रोड, या फिर अमृतसर दिल्ली रोड। तो
इसका सही आंसर है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी फेमस रोड है। इसे सबसे पहले शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया था। और क्यों बिल्ड किया था? अपने अंपायर को स्ट्रेंथ करने के लिए, अपने अंपायर को मजबूत करने के लिए, इंडस वैली से सोनार वैली जो कि बंगाल में है। अभी एट प्रेजेंट हमारे जो जीटी रोड है इसे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। NH1 जो कि दिल्ली से अमृतसर तक है, एंड NH2 जो दिल्ली से कोलकाता तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीटी रोड, जो हमारी लॉन्गेस्ट रोड है इंडिया की। ऑन विच रिवर एंड बिटवीन विच टू प्लेसेस डज द नेशनल वाटर वे नंबर 1 लाई? जो हमारा NW वे नंबर 1 है वो कौन सी रिवर पे है और कौन सी दो प्लेसेस के बीच में है? तो ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, या सादिया दुबरी प्लेसेस में, या फिर गंगा रिवर में हल्दिया इलाहाबाद प्लेसेस में, वेस्ट कोस्ट कैनाल पे कोट्टापुरम टू कोल्लम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द गंगा हल्दिया एंड इलाहाबाद। तो जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो गंगा रिवर पे लाई करता है, और कौन सी प्लेसेस के बीच में? हल्दिया एंड इलाहाबाद के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमारे इसमें टोटल वाटरवेज में दो तीन होते हैं, NW1, NW2 एंड NW3। NW मीन्स नेशनल वाटरवे। तो NW में जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रेच है वो इलाहाबाद एंड हल्दिया के बीच में है, और ये स्ट्रेच कितने का है? 1620 किलोमीटर इन दो प्लेसेस के बीच में। और ये जो हमारा स्ट्रेच है ये कौन सी रिवर पे है? दिस इज ऑन गंगा रिवर। नेक्स्ट वाला है हमारा NW2। ये हमारा सादिया और दुबरी स्ट्रेच है 891 किलोमीटर्स का, एंड ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। और लास्ट वाला NW3 दैट इज इन बिटवीन कोटापुरम एंड कोल्लम, और ये हमारा चंपाकारा कैनाल पे है। ठीक है, तो ये हमारे NW1, NW2, NW3 तीन वाटरवेज हैं। तो उन्होंने पूछा था कि वाटरवे नंबर 1 पे कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाना था इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। और कौन से रिवर पे है? गंगा रिवर पे है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन है 1921, 1911, 1951 और ऑप्शन नंबर डी 1990। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1911। The first commercial aviation flight in India took place on 18 Feb 1911। सबसे पहली हमारी जो कमर्शियल एविएशन फ़्लाइट थी वो सबसे पहले 18 Feb 1911 को शुरू हुई। और ये जो फ़्लाइट थी हमारी इलाहाबाद से नैनी जगह तक, वहाँ तक हुई। 15 मिनट्स की टोटल फ़्लाइट थी, और टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया था? 9.7 किलोमीटर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा? तो NH44A, NH1, NH44, NH42। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, NH44। NH44 प्रीवियसली इसका पहले नाम था NH7। ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का, और टोटल लेंथ है इसकी 3745 किलोमीटर्स। और ये कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर सिटी से कन्याकुमारी, श्रीनगर नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी साउथ तक। और इसमें टोटल हमारे 11 स्टेट्स आती हैं, और 30 इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी इसमें कवर हो जाती हैं। सो योर NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। अब हमने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट कौन सा, अब शॉर्टेस्ट की बात करें तो शॉर्टेस्ट वाला नेशनल हाईवे कौन सा? NH1, NH966B, NH44 और ऑप्शन नंबर डी NH27। तो हमारा जो NH966B है, दिस हाईवे इज योर शॉर्टेस्ट हाईवे इन इंडिया। और ये कहाँ से कहाँ तक है? इसका टोटल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, और ये कुंडानूर एंड विलंगडन आइलैंड के बीच में है इन कोची केरला। पहले इसका नाम NH966B का नाम पहले NH47A भी था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, NH966B। क्वेश्चन नंबर 12, NRSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? योर NRSC इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कौन सी जगह में है? हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, या फिर चेन्नई में? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा हैदराबाद में। NRC NRSC एट हैदराबाद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के डिसीजंस को भी सपोर्ट करता है। तो इसका NRSC का हेडक्वार्टर हमारा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ रेलवे गॉजेज आर देयर इन इंडिया? हमारे जो रेलवे गॉजेज हैं कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं इंडिया में? तो मैं बता दूं कि हमारे टोटल 3 गॉजेज होते हैं। अब गॉजेज का क्या मतलब है?
जो हमारी रेलवे की ट्रैक्स होती है उनके विड्थ के अकॉर्डिंग हमारे जो गॉजेज है उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? ब्रॉड गैज, मीटर गैज या फिर नैरो गॉज। तो ब्रॉड, इनमें क्या डिफरेंस है? इनकी जो ट्रैक की विड्थ होती है वो अलग अलग होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। जो रेल की पटरी होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो ब्रॉड गेज में कितना डिस्टेंस होता है? 1.676 मीटर्स या फिर 1676 mm। मीटर गॉज में 1 मीटर होता है, इसीलिए इसका नाम मीटर गॉज भी है। नैरो गॉज में दो तरह के होते हैं, 0.762 मीटर्स या फिर 0.610 मीटर्स। तो विड्थ के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडियन रेलवे की जो गॉजेज हैं उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 क्लासेस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 3। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड गॉज की कितनी विड्थ होती है, मीटर गॉज की कितनी विड्थ है और नैरो गॉज की कितनी विड्थ है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने बताना था कि कितने रेलवे गॉजेज हैं हमारे इंडिया में, तो 3 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज। कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज? तो ऑप्शन है इंडियन इनलैंड वाटरवेज कंपनी, नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी। जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है, IWAI, ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में एट ऑन 27 अक्टूबर 1986। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 15, टेलीविज़न सर्विस इंडिया में सबसे पहले कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन है 1992, 1952, 1998 या फिर 2001। तो हमारा इंडिया में टेलीविज़न सर्विस सबसे पहले 1959 में शुरू हुई। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? जो BRO है हमारा, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल है उसका, किसके अंडर है वो? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम या फिर नन। तो ये है इसका आंसर बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो BRO है वो फंक्शन पहले 2015 से पहले वो फंक्शनल था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, बट आफ्टर 2015 नाउ इट इज फंक्शनल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये कुछ BRO का लोगो इस तरह से है, ये आप डायग्राम्स पे देख सकते हो थोड़ी सी। तो इसका, ये हमारा वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडियन रेलवे कितने जोन्स में डिवाइडेड है? 9, 16, 18, 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। टोटल 18 जोन्स है हमारे इंडियन रेलवे के। पहले 17 जोन्स थे, अभी एक न्यू को इंट्रोड्यूस करवाया है और उस न्यू वाले जोन का नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ये लिखा है यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ये न्यू जोन को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो पहले 17 थे, अब एक न्यू को इंट्रोड्यूस करवाया, तो टोटल अब 18 बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, टोटल 18 जोन्स है इंडियन रेलवे के। व्हेन वाज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? NHAI कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था हमारा 1988 में। और ऑपरेशन में कब आया ये, मतलब फंक्शनल में कब हुआ? तो 1995। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक NHAI एस्टैब्लिश कब हुआ तो 1988 में, और ऑपरेशनलाइज कब हुआ तो वो 1995 में हुआ। ये दो ईयर्स आपने याद रख लेने, 1988 एंड 1995। और एट प्रेजेंट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ NHAI? वो हैं सुखबीर सिंह सिद्धू। ये भी क्वेश्चन कुछ आ सकता है इस तरह से करंट में। व्हाट डू द कलर्स इन नेशनल हाईवे सिंबलाइज? नेशनल हाईवे में जो आपके कलर्स होते हैं, जो उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं? तो वो होते हैं येलो एंड वाइट। या इस पिक्चर में देख सकते हो आप, ये जो नेशनल हाईवे होते हैं इसमें येलो और वाइट वाले कलर से लिखा होता है, ये कुछ इस तरह से। स्टेट हाईवे में आपका ग्रीन और वाइट को यूज़ किया जाता है। सिटी और डिस्ट्रिक्ट रोड है, इनमें ब्लैक और वाइट को या फिर ब्लू को भी कई बार। और जो रूरल रोड्स होते हैं उनमें ऑरेंज एंड वाइट को। तो हमें पूछा था कि नेशनल हाईवे में कौन से कलर्स को यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, येलो और वाइट को। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, हॉटमेल का फाउंडर कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ हॉटमेल? तो ऑप्शंस हैं ए लैरी पेज, सबीर भाटिया, सरजे ब्रेन या फिर राजेश अग्रवाल।
तो हॉटमेल के फाउंडर का नाम है ऑप्शन नंबर बी, सबीर भाटिया। सबीर भाटिया ने ही हमारे हॉटमेल को फाउंड किया था। एंड दिस हॉटमेल इज योर फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। और कौन से ईयर में ये हुआ था? 1996 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सबीर भाटिया। तो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक से। हम इस चैनल पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जेके एसएसपी एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को कवर करेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।